लगन और लग्नेश की इस श्रृंखला के अंदर दर्शकों आज हम बात करेंगे कर्क लगन की। यानी कर्क लगन के व्यक्ति कैसे होते हैं, जीवन चरित्र पर उनके क्या प्रभाव पड़ता है, अपने ज़िंदगी के जो डिसीजंस होते हैं ना, उसका बेस क्या होता है। यानी लाइफ में जब भी वो कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं तो उसमें उनकी सोचने की शक्ति किस तरह से उनका साथ देती है। और भी अन्य कई बातें बताऊंगा दर्शकों, तो वीडियो को विस्तार पूर्वक डिटेल से इत्मीनान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर किसी व्यक्ति का कर्क लगन है तो आप एक बात तो तयशुदा सोच सकते हैं कि ऐसा इंसान काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी के अंदर लोगों के साथ कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्ट हो जाएगा। कारण आप भी जानते हैं, क्योंकि अकेला कर्क लगन है जिसका स्वामी है चंद्रमा। इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि चंद्रमा, जो कि हम सब जानते हैं मन का कारक होता है, इसीलिए मन के अंदर इंसान एक दूसरे से जुड़ना पसंद करता है। लेकिन ये कोई सिर्फ साधारण सी बात नहीं है। मन कहाँ है हमारे शरीर में ये नहीं पता। इसी कारणवश पर हमारी ज़िंदगी के हर लम्हे में, हर जगह पर मन का रोल होता ही है। मन कर रहा है, मन नहीं कर रहा है, मन में आया तो कर लिया, मन में आया तो नहीं किया। ठीक ऐसे ही कर्क लगन का व्यक्ति भी अपनी पूरी ज़िंदगी मन के अनुसार बिताता है। लेकिन ये जो मन, जो उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, या इसका राजा है वो, उसके लिए उसके जीवन के अंदर एक चीज़ बहुत गंभीर हो जाती है दर्शकों, कि वो अपने मन की बात इतनी आसानी से किसी से नहीं कहता। क्योंकि कर्क लगन वाला विश्वास तो बहुत जल्दी करता है, पर गहरा विश्वास इतनी आसानी से नहीं करता। यानी अपना बनाने की कोशिश अपनी तरफ से कर्क लगन का व्यक्ति बहुत ज़्यादा करता है हर किसी को। लेकिन जब बहुत गहरा विश्वास करता है तब जाके अपने मन की बात किसी से कहता है। साथ के साथ रिश्ता मन का है ना, तो सिर्फ कहता ही नहीं है, ये भी चाहता है कर्क लगन वाला कि सामने वाला भी अपने मन की बात उससे साफ साफ कहे। यानी मन में कोई बात ना रखे। इसीलिए कर्क लगन वाला जब दिल से अपनी कोई बात किसी को कहता है तो दिल में आने वाली बुराई भी सामने वाले को कह देता है। यानी अगर आपकी कोई बात बुरी लगी तो कर्क लगन का व्यक्ति तुरंत उस बात को आपके मुंह पे कहेगा। इसमें कभी कभी कुछ बातें अलग हो जाती हैं दर्शकों। वो इस तरह से हैं कि जिनसे वो तुरंत कहता है वो उसके बहुत बहुत करीबी व्यक्ति नहीं होते, वो सामाजिक व्यक्ति होते हैं, जिनसे वो तुरंत अपनी बात बोल देता है कि तुम्हारी ये बात बुरी लगी है, संभल जाओ, दोबारा हमारे साथ ऐसा करने की चेष्टा कोशिश मत करना। लेकिन जो उसके घनिष्ठ होते हैं, जो उसके संबंधी होते हैं, और संबंधी कैसे, जिनसे वो बहुत प्यार करता है कर्क लगन वाला व्यक्ति, उनको तुरंत नहीं कहेगा अपनी बात। उनकी कोई बात बुरी लग गई तो अपने मन में रखेंगे। कारण आप सोचेंगे कि मन में रख लिया, अब तो मन में राग द्वेष पैदा होगा। नहीं 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 नहीं। कर्क लगन व्यक्ति मन में इसलिए रखता है कि उसे ये समझ नहीं आता कि मैं कौन से शब्दों में अपने व्यक्ति को ऐसा बोलूं, कहीं सामने वाला बुरा ना मान जाए। इसीलिए कुछ ना कहने के चक्कर में वो अपनी बात मन में रख लेता है कि सामने वाले को दुख ना हो जाए। यानी कर्क लगन वाला व्यक्ति दूसरों के लिए तो मुंह पे बोल देगा बुरी लगी बात, लेकिन अपनों के लिए कई दिनों तक, हफ्तों तक, ऐसा भी हो सकता है महीनों तक अपने मन में वो बात रखे, और फिर एक समय के बाद कभी समय निकले, कभी कोई स्थिति आए, यानी सरकमस्टांसिस बने, तो आपको बता दे कि देखिए तब आपकी वो बात ना मुझे बुरी लगी थी। ऐसे में कभी कभी रिश्तों में दिक्कत आ जाती है दर्शकों, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रिश्ते हमेशा बहुत परेशानी में फंस जाएं। क्योंकि कर्क लगन वाला व्यक्ति अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से लंबे समय तक
समन्वय के साथ चलाना जानता है। यही तो कारण है दर्शकों कि कर्क लगन वाला व्यक्ति अपनी तरफ से रिश्ता कभी नहीं तोड़ता। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर सामने वाला उसकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर रहा है तो उसे बहुत चांसेस देता है। बहुत मतलब सही में बहुत चांसेस देता है। और अगर फिर भी वो चांसेस नहीं ले पाए, यानी कि रिश्तों को ठीक ना कर पाए सामने वाला व्यक्ति, तब जाके कर्क लगन वाला कठोर निर्णय ले सकता है। आप कहेंगे कि आचार्य जी, मन की बात हो रही थी, मन तो शीतल होता है। पर दर्शकों, मन में अगर आ जाए ना, मन से अगर ठान लेना, मन अगर मजबूत हो जाए ना, तो आप ही सोचिए कोई क्या नहीं कर सकता। यही बात कर्क लगन के व्यक्तित्व में भी होती है। अगर वो ठान लें कि अब हमने इस व्यक्ति को सही कर देना है, तो जो सही कर देने वाली बात है ना, वहाँ फिर भी कर्क लगन वाला छोड़ेगा नहीं। अब आप ही सोचिए, कर्क लगन के अंदर इतनी ताकत है कि अगर उसने किसी को जकड़ लिया, किसी को पकड़ लिया मानसिक तौर पर, शारीरिक चक्कर में, मतलब ना कि किसी के साथ हाथापाई कर रहे हैं, कर्क लगन वाला व्यक्ति हाथापाई नहीं, मानसिक लड़ाई लड़ेगा। और बहुत लंबी, बहुत ज़्यादा समय लगाकर मानसिक लड़ाई लड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि कर्क लगन वाला व्यक्ति अपने मन को भी दुखी कर ले उस लड़ाई में, लेकिन पीछे हट जाए, इसकी संभावना बहुत कम है। क्योंकि कर्क लगन वाले व्यक्ति का मन अगर शीतल होता है ना, तो वो डिसीजंस लेने में भी बड़ा काबिल व्यक्ति होता है। समय आने पर कठोर डिसीजंस ले सकता है। दर्शकों, कर्क लगन की कुछ और खासियत भी हैं जो मैं बताऊंगा, लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका कोई और लगन है और वो लगन आपके व्यक्तित्व पर कैसा प्रभाव डाल रहा है, तो आप हमारे लगन और लग्नेश नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसे देख सकते हैं, जिसमें विभिन्न लग्नों के बारे में बातें करी गई हैं। ठीक ऐसे ही आप जानते हैं कि जन्म राशि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो राशि हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डाल रही है, इसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट है कि राशियों की विस्तृत जानकारी। सबके लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। और एक तीसरी प्लेलिस्ट भी है जहां पे लगन और राशि दोनों को मिलाकर डिटेल में जानकारी दी गई है। तो जैसा कॉम्बिनेशन आपका हो वैसी वीडियो आप चूज़ करके देख सकते हैं। और पसंद आए तो वो वीडियोस भी लाइक कीजिएगा और ये वीडियो भी लाइक कीजिएगा। तो बात मैं आगे बढ़ाता हूँ। जो ये कह रहा था कि कर्क लगन के व्यक्तित्व की एक और खासियत बताता हूँ आपको, कि ये लोग अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। अब यहाँ संवेदनशील का मतलब ये रहा कि इतनी केयर करना चाहेंगे, इतनी केयर करना चाहेंगे कि कभी कभी अपने जीवन साथी की फ्रीडम ही छीन लेंगे। अब ये बात अच्छी भी है और बुरी भी है, क्योंकि कर्क लगन वाला व्यक्ति क्या करता है, वो कहेगा कि मैं अपने जीवन साथी को सारी सुविधाएं दूं, मैं उसे पिक भी करूं, मैं उसे ड्रॉप भी करूं, कहाँ, ऑफिस। अब आप सोचिए, कभी कभी अगर जीवन साथी का अकेले जाने का मन हो, अपने ऑफिस के कोलीग्स के साथ जाने का मन हो, कर्क लगन वाला व्यक्ति छोड़ने वाला नहीं है, वो कहेगा हम ही चलेंगे आपके साथ। इस कारण ना कभी कभी कर्क लगन के व्यक्ति के ऊपर शक्की होने का इल्ज़ाम लग जाता है, और इसी कारणवश कभी कभी वैवाहिक जीवन में तनाव आ जाते हैं। क्योंकि कर्क लगन वाला व्यक्ति तो कर रहा है केयर, पर ओवर केयर होने के कारण सामने वाला व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो दर्शकों, आप कर्क लगन के हैं ना, तो थोड़ा सा समझिए इस बात को कि आपकी केयर की एक लिमिट होनी चाहिए। भाई जो मांगे उसको वो दे दो, ये भी बहुत बड़ी बात होती है दर्शकों, हर कोई नहीं दे सकता। आप में ये काबिलियत है, तो आपके परिवार का जो सदस्य जो मांग रहा है उसे वो प्रोवाइड कर दीजिए। एटलीस्ट उनकी खुशी में ही तो आपकी खुशी है। अब कर्क लगन की एक अलग बात करते हैं कि वो अपनी कार्यशैली यानी कार्य क्षेत्र में किस तरह के होते हैं। कार्य क्षेत्र के अंदर दर्शकों बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। डिसिप्लिन किस तरह से, अपने काम के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला ना कि प्यार में, रिश्तों में, संबंध में, जीवन साथी में संवेदनशील भी होते हैं और कठोर निर्णय वाले भी होते हैं। लेकिन कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कर्क लगन वाले। काम धंधे में किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना खुद करते हैं,
ना अपने एम्प्लॉयज़ को करने देते हैं, ना अपने साथ काम करने वालों को करने देते हैं। इवन अगर आप जॉब में हैं ना, तो आप अपने बॉस तक को किसी तरह से लीनियंसी नहीं रखने देंगे। यानी कर्क लगन वाले में क्षमता होती है कि वो अपने बॉस की कंप्लेंट कर दे और सीनियर अथॉरिटीज़ के साथ। कहने का मतलब कर्क लगन वाला काम के प्रति बहुत श्योर शॉट प्लानिंग करके चलता है। ये बात वो अपनी बहुत छोटी उम्र से ही सीख लेता है। यानी जब विद्यार्थी होते हैं ना, तब भी कर्क लगन वाले सीधा सीधा अपने काम धंधे यानी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। लेकिन जैसा कि कर्क लगन संवेदनशील होता है, मन से चलने वाला होता है, तो यहाँ पर एक चीज़ अकेली है जो बहुत ज़्यादा इनको अपने पथ से उतार देती है, यानी पथ भ्रष्ट कर देती है। वो ये है कि अगर इन्होंने किसी के साथ इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा बना लिया कम उम्र में, तो फिर सामने वाला व्यक्ति इनका इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे कारण से कर्क लगन वाला व्यक्ति अपनी राह पर चलते चलते अपनी राह बदल देगा। यानी वो जिससे इमोशनली कनेक्ट हो गया, उसके लिए अपनी ही लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर देगा। मैंने बोला आपसे, कर्क लगन वाले में क्षमताएं भरी हुई हैं, जैसे कि चंद्रमा में है, बहुत क्षमताएं हैं और बहुत करीब है पृथ्वी के, इसलिए जीवन को प्रभावित बहुत ज़्यादा करता है। यही कारण है कि कर्क लगन वाला व्यक्ति भी जिसके साथ अटैच हो गया तो समझो अटैच हो गया। अब उसके लिए वो अपनी ज़िंदगी की दिशाएं मोड़ देगा। इसका कभी कभी फ़ायदा, कभी कभी नुकसान, क्योंकि ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जिसके लिए वो दिशाएं मोड़ रहा है, क्या वो सही में आपके लिए ओबीडियंट, फेथफुल, यानी सही में आपको प्यार करने वाला व्यक्ति है। अगर साथ देने वाला व्यक्ति मिल गया तो आप भाग्यशाली कर्क लगन वालों। लेकिन अगर वो आपका इस्तेमाल कर रहा है, तो कई वर्षों बाद जाके आपको एक अंदाज़ा होगा कि आपने अपनी ज़िंदगी के कितने सही समय को बर्बाद कर दिया किसी के इमोशंस में आके। तब जाके कर्क लगन बहुत ज़्यादा दिक्कत उठाता है, यानी विद्यार्थी जीवन में भी और कार्य क्षेत्र को जोड़ने में भी, काम धंधे को बढ़ाने में भी। लेकिन क्योंकि कर्क लगन है, तो एक बात बड़ी अच्छी है, जिसे आप इस नज़रिए से समझिए कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष भी है तो कृष्ण पक्ष भी है, यानी पल पल बदलाव। इसीलिए कर्क लगन वालों को बदलाव से डर नहीं लगता। अगर जिंदगी में ऐसा हो भी गया ना, तो जिंदगी के जिस पड़ाव में उन्हें समझ में आता है कि पहले हमारे साथ धोखा हो चुका है, पहले हमारे साथ दिक्कतें हो चुकी हैं, वो वहीं से एक नई शुरुआत करते हैं। जैसे आपने कहावत सुनी होगी ना, जहाँ जागे वहीं सवेरा। तो वही वाली बात है, कर्क लगन वालों, आप अपनी ज़िंदगी को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। एक बात बताता हूँ, इससे एक टॉपिक याद आया दर्शकों, कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग 55-60 साल की उम्र में जाके फेमस होते हैं। कुछ लोग वहाँ पर अपनी पीछे की ज़िंदगी में जो किया वो ना करके एकदम से नया कुछ करते हैं और उस नए कुछ को करने में कमाल कर देते हैं। ये 45 साल की उम्र से भी शुरू हो सकता है। कहने का मेरा मतलब ये है, मिडल एज के बाद अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद कुछ नया, तो जो कुछ नया करने की ताकत है ना, ये है कर्क लगन में। और किस उम्र में? किसी भी उम्र में, जब जहां जैसे मन कर गया वैसे जिंदगी को मोड़ दिया। यही तो है मन की ताकत। अब बात ताकत की कर रहा हूं दर्शकों, तो एक कमजोरी भी बता देता हूं आपको कि कर्क लगन वाले व्यक्तियों को क्या नहीं करना चाहिए। आप लोगों को कभी भी किसी भी तरह से छोटे से भी नशे में नहीं पड़ना चाहिए। आप कहेंगे आचार्य जी ये तो अच्छी बात है ना कि कोई नशा ना करे। दर्शकों, कुछ लग्न ऐसे होते हैं जो नशे में आते हैं तो उस पर नियंत्रण भी कर सकते हैं, पर यहाँ कर्क लगन में एक बहुत बड़ी कमी होती है कि अगर किसी भी नशे में आ गए, अभी मैं आपको नशे का पॉइंट भी क्लियर करूंगा। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ किसी तरह के धूम्रपान की बात कर रहे हैं आचार्य जी, नहीं, और नशे भी हैं दर्शकों। वो नशा जैसे कि, चलिए पहले यही बता देता हूँ। मान लीजिए आपको टीवी देखने का नशा है, दिक्कत हो जाएगी, सब कुछ छोड़ दोगे क्योंकि उससे कनेक्ट हो गए। आपको घूमने का नशा है, काम धंधा छोड़ के घूमने जाओगे, कर्जा लेकर घूमने जाओगे, नशा है। आपको स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाने का नशा है, कमाने के लिए नहीं, बस शौक के लिए लगाते हैं, नशा है।
ध्यान रखिए। इसलिए जो नशा आमतौर पर लोग जानते हैं वो तो करना ही नहीं है, ये अन्य तरह के नशे हैं। आपको मित्र मंडली के बीच में बैठ के बड़ी बड़ी हाँकने का नशा है, बड़ी बड़े फेंकने का नशा है। रुक जाइए, इस चक्कर में घर के, परिवार के, बिजनेस के राज सामने वाले को बता देंगे और सामने वाला आपका इस्तेमाल कर लेगा। तो नशा किसी भी तरह का हो, कर्क लगन वाले को बर्बाद कर सकता है। ये सावधानी रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी कमजोरी होती है आपके अंदर। ठीक ऐसी एक और नशा भी होता है दर्शकों, कि आपको बहुत ज़्यादा फेमस होने का नशा है। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये नशा आप रख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आप काम बहुत मन से करेंगे। यानी प्रचलित होना, फेमस होने का नशा बढ़ाइए। कर्क लगन में ये काबिलियत तो अच्छी है, लेकिन बाकी सारे नशों से दूर रहिएगा दर्शकों, नहीं तो कर्क लगन की जो मन की शक्ति है ना, वो कमज़ोर पड़ जाती है और उस नशे में सारी काबिलियत धूमिल हो जाती है। अब अंत में एक खास बात कहूँगा और फिर वाणी को विराम दूंगा दर्शकों, कि कर्क लगन वालों, आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके पिछले जन्मों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जुड़ा हुआ होता है। वैसे तो सभी की कुंडलियों में होता है, कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही हमारा कोई डेट ऑफ बर्थ होता है, टाइम ऑफ बर्थ होता है और प्लेस ऑफ बर्थ होता है। लेकिन क्योंकि आपका ईश्वर ने कर्क लगन तय किया है, इसका मतलब ये है कि आपको ज़िंदगी में ज़रूर कोई ना कोई मकसद पूरा करना है। अगर आप एक साधारण ज़िंदगी जी रहे हैं ना, उसमें भी एक मकसद है। आप ये मत सोचिए कि मकसद का ये मतलब होता है कि हमें देश के लिए, प्रदेश के लिए, पूरी दुनिया के लिए कुछ करना है। दर्शकों, कर्क लगन वाले व्यक्ति के सामने हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा टारगेट उसको बहुत कम उम्र से मिल जाता है, और अगर वो उस टारगेट को इग्नोर करता रहता है तो हमेशा उसका मन विचलित रहता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात सिर्फ और सिर्फ कर्क लगन का व्यक्ति ही समझ सकता है। अगर वो अपनी ज़िंदगी के पन्ने पलट के देखेगा तो उसे दिखेगा कि कोई बात, यानी कोई टारगेट, कोई कार्य बार बार उसके सामने आ रहा है जहाँ पर उसको ध्यान देना चाहिए। तो जो भी कर्क लगन का व्यक्ति ऐसा मेरी बात सुन रहा है, आप उम्र के किस पड़ाव पे हैं ये लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और वो क्या टारगेट था जिसे आप इग्नोर करे जा रहे थे वो लिखिएगा। और जो लोग इस बात को पहले ही कर चुके हैं, यानी अपने इस टारगेट को समझकर अचीव कर चुके हैं, वो भी बताइएगा कि क्या ऐसा हुआ आपका कर्क लगन होने के कारण। तो दर्शकों, कर्क लगन की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा बुरा जैसा भी कमेंट लगे आप दीजिएगा, स्वागत है आपके कमेंट्स का। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।